Hello everybody, welcome to your channel The Bio World. We are talking about chapter number 22. हम लोग चैप्टर नंबर 22 के बारे में बात कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. जब मैं केमिकल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करता हूं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड कहलाता है जो हार्मोन प्रोड्यूस कर जाता है और हमारे बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. वी आर एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड. हम लोगों ने अपने आखिरी कुछ वीडियो में मतलब एटलीस्ट 6 वीडियो में हम लोगों ने हार्मोन क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, हार्मोन का क्लासिफिकेशन क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होता है, वो सभी हम लोग बात कर रहे हैं. पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में हम लोगों ने आखिरी 3 लेक्चर में स्टार्ट किया हुआ था. पिट्यूटरी हार्मोन से रिलेटेड ये आखिरी वीडियो है जिसमें हम लोग पिट्यूटरी हार्मोन पार्ट 3 के बारे में बात कर रहे हैं. इस पर्टिकुलर लेक्चर के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं 3 हार्मोन्स के बारे में जो बचा हुआ पार्ट है. एक तो है पास इंटरमीडिया के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ हार्मोन जिसको हम लोग MSH बोलते हैं, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं. और बाकी के जो 2 हार्मोन हैं ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, दे आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो उसके बारे में भी हम लोग इसी लेक्चर में बात खत्म करेंगे. सो लेट अस टॉक अबाउट द हार्मोन्स ऑफ द पास इंटरमीडिया. लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो. आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो पास इंटरमीडिया होता है, ये जो पास इंटरमीडिया होता है ये ह्यूमन में वेस्टिजियल होता है. मतलब हम लोगों में इसमें एट्रोपी पाया जाता है. ए मतलब अब्सेंट, ट्रॉपी मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब्सेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ऐसा कोई भी पार्ट जो मेरे एंसेस्टर में है बट मेरे पास नहीं है. मैं कौन? मैं हूं ह्यूमन. यस सर. सो बाकी के जानवरों के पास है लेकिन हम लोगों के पास नहीं है, तो उसको हम लोग वेस्टिजियल बोलेंगे. तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इट इज गोइंग टू बी एट्रोपी. ये पास जो इंटरमीडिया है, इंटरमीडिएट लोब है, ये हम लोगों में एट्रोपी है, हम लोगों में वेस्टिजियल है. तो हम लोग इसमें इसका फंक्शन किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू फिश एंड एम्फीबिया. फिश और एम्फीबिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, इनके रेफरेंस में हम लोग बात करेंगे. इज दैट क्लियर? सो पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि पास इंटरमीडिया इज अ पार्ट ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस और ये ह्यूमन में इट इज एट्रोपी, ह्यूमन में ये वेस्टिजियल है, इट इज नॉट डेवलप इन केस ऑफ ह्यूमन. कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहली चीज. इसका मतलब हम लोग स्किन कलर चेंज नहीं करने वाले. वी डोंट चेंज अवर स्किन कलर. लेकिन एम्फीबिया अपना कलर चेंज कर सकते हैं, फिशेस अपना कलर चेंज कर सकते हैं, वो अपने स्किन को डार्क कर सकते हैं, वो अपने स्किन को लाइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस बाय पास इंटरमीडिया. अब जरा पता लगाते हैं कि पास इंटरमीडिया कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है. पास इंटरमीडिया हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उस हार्मोन को हम इंटरमीडिन कहते हैं और उसका दूसरा नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज MSH. जैसा कि आपको ये बात पता चल गया है कि ये जो इंटरमीडिन है इसी का नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इसी को हम लोग प्यार से MSH बोलते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. क्या बोला मैंने? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ऐसा हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है, प्रमोट करता है, ग्रोथ करता है. किसका? मेलानोसाइट्स का. मेलानोसाइट्स क्या है? मेलानोसाइट वो सेल कहलाता है, स्किन में ये पाया जाता है. मेलानोसाइट वो सेल कहलाता है, स्किन में वो पाया जाता है. इसके अंदर देखो मेलानिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है. कुछ नहीं समझा आपको? मैं समझाता हूं आपको. सबसे पहले एकदम शांति से सीखिए. सबसे पहली चीज, इस हार्मोन का टारगेट कौन है? इस हार्मोन का टारगेट है मेलानोसाइट. मेलानोसाइट कहां पे है? स्किन में प्रेजेंट है. यस सर.
टारगेट है स्किन, स्किन के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं मिलेनोसाइट्स। अब ये जो मिलेनोसाइट्स होते हैं, आप इस सेल को जरा देखिए, ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। दिस इज नथिंग बट द न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है। नाउ अब इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब हम लोग किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द फिश एंड एम्फीबिया। तो ये जो सेल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सेल आपको दिखाई दे रहा है, इस सेल को हम लोग मिलेनोसाइट्स बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर मिलेनिन पिगमेंट है। कौन है वो? मिलेनिन पिगमेंट के ग्रैन्यूल्स हैं। दे आर द ग्रैन्यूल्स ऑफ मिलेनिन पिगमेंट। इट इज अ ग्रैन्यूल्स ऑफ मिलेनिन पिगमेंट। अब जब ये हार्मोन आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं MSH, अब ये जो मिलेनिन पिगमेंट के जो ग्रैन्यूल्स हैं, ये ग्रैन्यूल्स ना स्प्रेड हो जाएंगे, मतलब इनका डिस्पर्जन हो जाएगा। डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलना, स्प्रेड होने का मतलब भी होता है फैलना। वो स्प्रेड हो जाएंगे। जरा कैसे स्प्रेड होंगे जरा देखते हैं। आप ये इस समय देख रहे हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में, दीज आर द ग्रैन्यूल्स ऑफ मिलेनिन पिगमेंट। और जैसे ही मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस पे वर्क करेगा, दिस ग्रैन्यूल, ये जो मिलेनिन पिगमेंट के जो ग्रैन्यूल्स है, ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है, ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है ग्रेन्स, और ग्रेन्स का मतलब होता है दाने। आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, ग्रैन्यूल्स मीन्स ग्रेन्स, ग्रैन्यूल्स मीन्स ग्रेन्स, और ग्रेन्स का मतलब होता है दाने, और दाने का मतलब होता है पार्टिकल। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? इज दैट क्लियर? ना एवरीबडी फोकस हियर। जैसे ही मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है, इसके अंदर जो पिगमेंट के जो ग्रैन्यूल्स हैं, वो ग्रैन्यूल्स स्प्रेड हो जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब ग्रैन्यूल्स ऐसा था तो आपका ऑर्गेनिज्म का जो स्किन है, फिश और एम्फीबिया का जो स्किन है, वो डार्क दिखाई देगा कि लाइट दिखाई देगा? और जब ये ऐसा हो जाएगा तो MSH के बाद ये ऐसा हो जाएगा, तो ये स्किन लाइट है या डार्क है? कौन सा लाइट है और कौन सा डार्क है? बिल्कुल सही बताया आपने, ये लाइट स्किन है और ये डार्क स्किन है। मैं जरा ये लिखता हूं। इसका मतलब क्या है? ये जो पर्टिकुलर हार्मोन होता है जिसको हम MSH बोलते हैं, ये हार्मोन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? दिस हार्मोन प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डार्कनिंग ऑफ द मिलेनोसाइट और डार्कनिंग ऑफ द स्किन। This hormone play very important role in darkening of the color of the certain animal like fish and amphibian. नंबर सेकेंड एस्पेक्ट, ये जो डार्कनिंग होती है स्किन की, ये किस वजह से होती है? दैट ऑकर बिकॉज ऑफ डिस्पर्सल ऑफ द पिगमेंट ग्रैन्यूल। डिस्पर्सल ऑफ पिगमेंट ग्रैन्यूल्स, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेलानोसाइट करेगा? थैंक यू। मेलानोसाइट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। तो ये बात मैंने आपको बता दी है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी है कि इन ह्यूमन इट इज वेस्टिजियल। ह्यूमन के केस में ये जो पास इंटरमीडिया है ये कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगा। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग पास इंटरमीडिया इज एट्रोपी। ये कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन यू नाइसली। मुझे तो समझ में आ गया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। पास इंटरमीडिया एडिनोहाइपोफाइसिस का पार्ट कहलाता है। ये एक हार्मोन प्रोड्यूस कर जाता है। दुनिया इस हार्मोन को मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कह जाता है। अब मैं ये सवाल पूछ जाता है कि ये हार्मोन क्या कर जाता है। दुनिया ये मुझे बताता है कि टारगेट ऑर्गन ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्मोन मेलानोसाइट कहलाता है। मेलानोसाइट वो सेल है जो ऑर्गेनिज्म के स्किन में पाया जाता है। इस सेल के अंदर बहुत सारा मेलानिन नाम का पिगमेंट आता है, लेकिन वो ग्रैन्यूल के फॉर्म में नजर आता है। जैसे ही मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, ये जो जितने भी मेलानिन पिगमेंट के जो ग्रैन्यूल्स है वो स्प्रेड हो जाता है, पूरे सेल को डार्क कर जाता है और कलर चेंज करने के काम में ये ऑर्गेनिज्म के आता है। फिश और एम्फीबिया ही ये करामात कर पाता है। ह्यूमन में ये एट्रोपी हो जाता है और कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। इसलिए इंसान अपना स्किन का कलर चेंज नहीं कर पाता है। इसलिए इंसान अपना स्किन कलर कभी भी चेंज नहीं कर पाता है। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। और फिर अब हम लोग जा रहे हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ बात करने, द हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सो लेट अस टॉक अबाउट द हार्मोन्स ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने एंटीरियर पिट्यूटरी के सभी हार्मोन हम लोग ने कवर कर दिए हुए। एंड राइट नाउ व्हाट वी गोना टॉक अबाउट, वी गोना टॉक अबाउट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन को सिक्रीट करता है। जी हाँ, अभी अभी आपने जो सुना वो बिल्कुल सही सुना। मैंने दो स्टेटमेंट बोला था। पहला स्टेटमेंट था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट गोइंग टू सिंथेसाइज एनी हार्मोन, लेकिन ये दो हार्मोन को सिक्रीट जरूर करेगा। अजीब है कहानी। मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन बनाएगा नहीं, लेकिन ये सिक्रीट जरूर करेगा। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होगा ताकि आपको इस बात, ये जो पार्ट अभी अभी मैंने बताया वो आपको समझ में आए। यस सर। इट्स लाइक आप लोग हो, आप लोग कितने पैसे कमा लेते हो इस समय? आप कितने पैसे कमाते हो? डू यू अर्न? क्या आप अर्न करते हो? तो इसका जवाब होगा आप अर्न नहीं करते हो। यू डोंट अर्न। आप स्टूडेंट हो। स्टूडेंट वो कहलाता है अपना सारा जीवन स्टडी में ही दे जाता है, इसलिए आप स्टूडेंट हो। आप इस समय अर्निंग नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि क्या आपके एक्सपेंसेस हैं, क्या आपका रोज का कुछ फिक्स एक्सपेंसेस है? जब आप स्कूल कॉलेज जाते हो तो क्या आपका एक्सपेंसेस है? तो आपके एक्सपेंसेस है। तो क्या आप खर्चा करते हो? आप खर्चा करते हो। आप एक्सपेंस करते हो। यस, आप एक्सपेंस करते हो, लेकिन आप कुछ भी कमाते नहीं हो। आप अर्न नहीं करते हो। बिना अर्न किए आपके एक्सपेंसेस हैं। उसी तरीके से पोस्टीरियर पिट्यूटरी का बिना अर्न किए एक्सपेंसेस है। मतलब वो हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता है, लेकिन वो सिक्रीट जरूर करता है। तो ये पूरी स्टोरी को चलो अनफोल्ड करते हैं और उसी प्रोसेस में हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सभी हार्मोन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप फोकस। अब आपको ये समझना है कि हाइपोथैलेमस के अंदर दो इंपॉर्टेंट न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और दूसरे को हम लोग बोलते हैं पैरावेंट्रिकुलर सेल या पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिया। जरा मैं ये लिखता हूं, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं।
ये जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें दो टाइप के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, जिसको हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल को हम लोग प्यार से न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। एक को हम बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। सुप्रा मतलब एबो, ऑप्टिक ये ऑप्टिक लोब के ऊपर पाया जाता है, इसलिए हम इसको सुप्रा ऑप्टिक बोलते हैं। पैरा वेंट्रिकुलर मतलब ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना ब्रेन में खाली जगह, उसके ऊपर पाया जाता है, उसके साइड में पाया जाता है। तो ये आप मत सीखो, पहले आप नाम सीख लो अच्छे से, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये जो दोनों सेल्स होते हैं ये हार्मोन बनाते हैं। कौन सा हार्मोन बनाते हैं, कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं? पैरा वेंट्रिकुलर जो न्यूक्लियाई होता है ये हार्मोन बनाता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एडीएच नाम का हार्मोन बनाता है, जबकि पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन सिंथेसाइज करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंथेसाइज करता है। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ये सिंथेसाइज होते हुए एक्सॉन के एंड से नीचे आते हैं और ये एक वेसिकल में, जिसको हम बोलते हैं हैरिंग बॉडीज। अगर आपको हैरिंग बॉडी नहीं मालूम है तो आप वीडियो नंबर 4 देखिए, वीडियो नंबर 4 जिसमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया हुआ है और हैरिंग कॉर्पस्कल या हैरिंग बॉडीज़ के बारे में भी बताया गया है। हैरिंग बॉडीज़ वो वेसिकल होता है जिस वेसिकल के अंदर ये एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्टोर किए जाते हैं, और ये जो हैरिंग बॉडी होती है वो पाई जाती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। इसका मतलब क्या होता है, कहाँ पाई जाती है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। इसका मतलब ये होता है कि हाइपोथैलेमस ये दोनों हार्मोन बनाता है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, और बनाने के बाद ये जो दोनों हार्मोन हैं वो स्टोर करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। मतलब आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपके लिए पैसे अर्न करते हैं, और अर्न करने के बाद वो जो पैसे होते हैं वो आपके पॉकेट में डाल देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हाइपोथैलेमस हार्मोन को बनाएगा। हार्मोन बनने के बाद ये हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाएगा। जब भी सही वक्त आएगा तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी उस हार्मोन को सिक्रीट कर जाएगा, लेकिन वो कभी हार्मोन बनाएगा नहीं। नीट सवाल पूछता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंथेसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। उसमें एक चौथा ऑप्शन होगा जिसमें लिखा रहेगा बोथ 1 and 2, जिसमें ऑक्सीटोसिन और एडीएच रहेगा। वो बिल्कुल गलत आंसर है। आप तीसरे ऑप्शन पे फोकस करना जहां पे लिखा रहेगा नन ऑफ द एबो। यस सर, सो ये नन ऑफ द एबो हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन बनाता नहीं है। आपकी बॉडी में ऐसा कोई भी ऑर्गन जो कोई भी हार्मोन बनाता नहीं है लेकिन सिक्रीट करता है। क्या बोला मैंने? आपके बॉडी में ऐसा कोई भी ऑर्गन हु डू नॉट सिंथेसाइज एनी हार्मोन बट दे सिक्रीट हार्मोन, ऐसा कोई भी ऑर्गन जो हार्मोन बनाता नहीं सिक्रीट करता है, ऐसे ऑर्गन को हम बोलते हैं न्यूरोहीमल ऑर्गन। तो आपको समझ में आ गया? यस सर, हाइपोथैलेमस ये दोनों हार्मोन बनाएगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको स्टोर करेगा। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। ये दोनों हार्मोन को हम एक साथ में बोलते हैं पिट्यूटिन। क्या बोलते हैं हम इसको? दोनों हार्मोन को एक साथ, एडीएच और ऑक्सीटोसिन को हम पिट्यूटिन बोलते हैं। आपको मालूम है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर पिट्यूसाइट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इन दोनों हार्मोन को एक साथ
हम पिट्यूटरीन बोलते हैं। अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हम बात करने वाले हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में पहले, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एडीएच के बारे में। सो कैन वी स्टार्ट विद द ऑक्सीटोसिन? थैंक यू सो मच। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम है पिटोसिन। ऑब्वियसली पिटोसिन इसका आर्टिफिशियल फॉर्म है। इसका तीसरा नाम है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। इसका तीसरा नाम है बर्थ हार्मोन। नहीं, इसका चौथा नाम है बर्थ हार्मोन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। ऑक्सीटोसिन इसका पहला नाम है, पिटोसिन इसका आर्टिफिशियल सिंथेटिकली जो हार्मोन बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पिटोसिन। देन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं हम इसको, एंड बर्थ हार्मोन, क्या बोलते हैं हम इसको? बर्थ हार्मोन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जरा पता लगाते हैं कि ये पर्टिकुलर हार्मोन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके बारे में फोकस करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो दो स्ट्रक्चर्स हैं। एक तो है स्मूथ मसल्स ऑफ यूटेरस और दूसरा है मायो एपिथेलियम ऑफ द मेमरी ग्लैंड। सो वन बाय वन हम एक एक के बारे में बात करते हैं, एक साथ सभी बात नहीं करते। यस सर। सो सबसे पहली चीज, ऑक्सीटोसिन का जो टारगेट ऑर्गन होता है वो होता है स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस क्या यूरिनरी ब्लैडर का भाई है? होगा शायद, कजन भाई है, दोनों कजन भाई है। यूट्रस क्या मेल में पाया जाता है या यूरिनरी ब्लैडर दोनों में पाया जाता है? आई थिंक ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना वो दोनों में पाया जाता है, मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी मतलब यूरिन, ब्लैडर मतलब बैग, ऐसा बैग जो यूरिन को स्टोर करता है उसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। यस सर। तो यूरिनरी ब्लैडर दोनों में पाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों में, लेकिन यूट्रस ना फीमेल में पाया जाता है। यूट्रस मालूम है वो बच्चे लोगों का घर होता है। जब जायगोट बनता है ना तो जायगोट से लेके 9 महीने तक जो आपका पहला घर होता है वही है यूट्रस। योर फर्स्ट हाउस इज कॉल्ड एज अ यूट्रस। यस सर। इसको हम वॉम्ब भी बोलते हैं और इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 में, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, या आपने 10th में भी पढ़ा होगा। यस सर। तो मैं यहां पे लिखता हूं ऑक्सीटोसिन किस पे वर्क करता है, इसका टारगेट कौन है? स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस। ये स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस पे काम करता है। क्या काम करेगा स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस के ऊपर? ये स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन कब आएगा? प्रेगनेंसी के वक्त आएगा, या प्रेगनेंसी जब नजदीक आएगा तब आएगा, या ये मैक्सिमम होगा जब पार्चुरेशन होगा? क्या क्या बोला मैंने? ये जो ऑक्सीटोसिन है ये स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अरे यूट्रस के अंदर बेबी है, बेबी बॉय बेबी गर्ल जो भी है वो यूट्रस के अंदर है, और अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बेबी बाहर आ जाएगा। तो बेबी बाहर आना चाहिए? बेबी बाहर नहीं आना चाहिए, अभी तो 3 ही महीने हुए हैं। बेबी बाहर आना चाहिए? बेबी बाहर नहीं आना चाहिए, अभी तो 6 महीने हुए हैं। बेबी बाहर आना चाहिए? बेबी बाहर नहीं आना चाहिए, अभी तो 7 ही महीने हुए हैं। धीरे धीरे एक ऐसा वक्त देखो आता है
धीरे धीरे देखो ऐसा वक्त आता है, बेबी का डेवलपमेंट देखो कंप्लीट हो जाता है। देखो देखो धीरे धीरे ऐसा वक्त आता है, बेबी का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। ये वक्त देखो 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 मंथ तक ये ख़त्म हो जाता है। तब ये हार्मोन मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है। जब थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, 7वें महीने के बाद, 7वें महीने के बाद धीरे धीरे से ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन चालू होता है और ये मैक्सिमम जाता है 9 मंथ में। जब ये हार्मोन फीमेल के बॉडी में मैक्सिमम हो जाता है तो यूट्रस पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करके बेबी को बाहर निकाल देता है। इसीलिए दुनिया इसको बर्थ हार्मोन कहता है। बर्थ हार्मोन, इसका नाम इसका काम बताता, ये बेबी को बर्थ दे जाता, इसलिए तो दुनिया इसको हैप्पी बर्थडे टू यू हार्मोन कह जाता है। यस सर, ये बर्थ हार्मोन है। तो ये हार्मोन का मैक्सिमम सिक्रीशन कब होगा? थर्ड ट्राइमेस्टर में होगा। 8वें महीना जब स्टार्ट हो जाएगा तब इसका मैक्सिमम सिक्रीशन हो जाएगा। और जिस दिन इस हार्मोन का मैक्सिमम सिक्रीशन होगा उसमें यूट्रस पूरे तरीके से कांटेक्ट करके बेबी को बाहर निकाल देगा। और जब बेबी बाहर निकल जाएगा तो बेबी जब बाहर निकल आता है तो इस प्रोसेस को हम लोग प्रेगनेंसी नहीं, पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन वो प्रोसेस कहलाता है। 9 महीने के बाद ये वक्त आता है जिसमें बेबी यूट्रस से बाहर निकल आता है। कर लो कि नहीं कर लो? Yes sir, is that clear? Very good. So oxytocin will bring about the smooth muscles of uterus पे वर्क करेगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन करेगा। Yes sir. Then ये बेबी का बर्थ करेगा। आपको पता चल गया व्हाई इट इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन। इसको हैप्पी बर्थडे हार्मोन बोलते हैं। हैप्पी बर्थडे हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हैप्पी बर्थडे देता है। यस सर, इज दैट क्लियर? आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। यस सर। तो ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस को सिग्नल देगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन करेगा। इट हेल्प इन पार्चुरेशन गिविंग बर्थ टू द बेबी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी गुड। अब ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है ये दूसरा फंक्शन भी परफॉर्म करता है। यस सर। अब आप सोचिए कि बेबी का बर्थ हो गया है तो बेबी चाय लेगा या पानी लेगा? सॉरी बेबी क्या लेगा? टी लेगा या कॉफी लेगा? बेबी तुम क्या लोगे, टी लोगे कि कॉफी लोगे? तो बेबी क्या बोलेगा? बेबी बोलेगा कि बेबी वांट द मिल्क। बेबी को क्या चाहिए? मिल्क चाहिए। मिल्क ह्यूमन में कौन प्रोड्यूस करता है? आई थिंक मेमरी ग्लैंड। नाम तो सुना होगा। मेमरी ग्लैंड वो ग्लैंड कहलाता है, मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। मेल में ये मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इसलिए मेल में इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। वेस्टिजियल मतलब जो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, होता है बट फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। इज दैट क्लियर? लेकिन फीमेल में जो मेमरी ग्लैंड होती है वो मिल्क इजेक्ट करती है। याद करो वो दिन जब आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन पढ़ाया था। मैंने क्या बोला था? प्रोलैक्टिन हार्मोन वो हार्मोन कहलाता है, प्रोलैक्टिन वो हार्मोन कहलाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जब भी ये हार्मोन आता है मिल्क का प्रोडक्शन चालू हो जाता है, लेकिन मिल्क का प्रोडक्शन चालू होने के बावजूद मिल्क का इजेक्शन, मिल्क कभी भी मेमरी ग्लैंड से या निप्पल से बाहर नहीं निकल पाता है। ये तब बाहर निकलेगा जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन कब आएगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन कब आएगा? जब थर्ड ट्राइमेस्टर होगा। तो थर्ड ट्राइमेस्टर से जो प्रेग्नेंट महिला होती है वो मिल्क को इजेक्ट करना चालू कर देती है। जब भी बेबी अंदर से पुश करेगा, लात मारेगा, तो मदरहुड की जो फीलिंग होती है, मदरवुड की जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग
फीलिंग के वजह से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, और जब ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है तो वो मेमोरी ग्लैंड को मिल्क इजेक्ट करने पे मजबूर करता है। तो अभी भी बेबी बाहर नहीं आया हुआ है, उसका 9 महीना अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मिल्क का इजेक्शन 3rd ट्राइमेस्टर से चालू हो जाता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सो कैसे कैसे होगा जरा प्रोसेस समझते हैं। प्रोलैक्टिन मिल्क बनाएगा, मिल्क इजेक्ट नहीं करेगा, मिल्क बना के रख देगा, इजेक्शन नहीं होगा। इजेक्शन के लिए कौन आएगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मैक्सिमम कब होगा? जब पार्चुलेशन होगा। तो पार्चुलेशन के बाद ही तो बेबी बाहर आएगा, तभी तो बेबी को फीड करने के लिए मैंने बेबी को पूछा कि तुझे चाय चाहिए या कॉफी, उसने बोला मुझको मिल्क चाहिए, मदर मिल्क चाहिए, मदर्स मिल्क। अंडरस्टैंड? यस सर। तो हम लोग ये पार्ट को यहाँ पे लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम इसको ग्रीन कलर से लिखते हैं ताकि आपको सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ब्लैक कलर में, सेकंड फंक्शन ग्रीन कलर में, है ना। तो कैन आई जस्ट राइट हियर 1, मैं इसको 1 लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और फंक्शन चालू करता हूँ। यस सर, थैंक यू सो मच। एवरीबडी फोकस हियर। आप यहाँ पे फोकस कीजिए, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये स्टिमुलेट करता है, ये जो सेल्स होते हैं, मतलब ये जो हार्मोन होता है वो स्टिमुलेट करता है। क्या करता है? स्टिमुलेट करता है मायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स। लैक्टेटिंग मदर, लैक्टेटिंग मदर का मतलब होता है कि ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट है और पार्चुलेशन के लिए जाने वाली है आने वाले 2-3 महीने में, उनमें ये एक्शन करेगा। स्क्वीजिंग द मिल्क, ये मिल्क को स्क्वीज करेगा। स्क्वीज करना मतलब पास करना डक्ट के अंदर। क्यों डक्ट के अंदर? क्योंकि मेमरी ग्लैंड क्या है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड कहलाता है जिसके पास देखो डक्ट आता है। डक्ट का मतलब ट्यूब कहलाता है। ऐसा मैं लेक्चर नंबर 1 में बताया था ना। लेक्चर नंबर 1 पेज पर लटके देखो। तो इसके पास डक्ट है, वो डक्ट में आएगा बिहाइंड द निप्पल। बिहाइंड द निप्पल देयर इज अ डक्ट। वो डक्ट में सिक्रीशन आएगा और फिर डक्ट से बाहर निकलेगा। सिक्रीशन कौन स्टिमुलेट करेगा? सकिंग एक्शन ऑफ बेबी या फीलिंग ऑफ मदरहुड। ये जो मदरहुड की जो फीलिंग आती है और सकिंग रिफ्लेक्स ऑफ द बेबी या सकिंग एक्शन ऑफ द बेबी विल स्टिमुलेट द मिल्क इजेक्शन, फाइनल मिल्क इजेक्शन। विल इजेक्ट द मिल्क, विल इजेक्ट द मिल्क। यस सर। एक मूवी थी, आपने सुना होगा, दैट मूवी इज कॉल्ड 3 इडियट। 3 इडियट की नाम की मूवी थी। अगर नीट आपको सवाल पूछा कि 3 इडियट मूवी कौन से स्टूडेंट पे बेस्ड अपॉन थी, ऑप्शन ए इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी मेडिकल, ऑप्शन सी बोथ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, एंड ऑप्शन डी नन, तो आप क्या जवाब दोगे? ऑप्शन आएगा बोथ 1 and 2। यस सर। इस पर्टिकुलर मूवी में जो आमिर खान सर थे वो एक इंजीनियर थे, लेकिन मिस जो करीना जी थी, करीना कपूर जी जो थी, वो इस मूवी में क्या थी? मेडिकल स्टूडेंट थी। आपको मालूम है मेडिकल स्टूडेंट थी। मूवी के क्लाइमैक्स में क्या होता है ये बात तो आपको पता ही है। मूवी के क्लाइमैक्स में ये होता है कि मेडिकल की स्टूडेंट करीना कपूर हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाती है।
मतलब वो हॉस्पिटल में ही रहती है, जहाँ पे पार्चुरेशन होना है वहाँ पे वो नहीं पहुँच पाती है, लेकिन इंजीनियरिंग का स्टूडेंट पहुँच जाता है। अगर थ्री इडियट मूवी एब्सोल्युटली मेडिकल स्टूडेंट के लिए बनी होती, अगर ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए बनी होती तो आमिर खान अपने कॉलेज में ही रहते, है ना, लेकिन करीना कपूर जगह पे पहुंच जाती। जब बर्थ नहीं होता है, 9 महीने क्रॉस हो गए बट जन्म ले ही नहीं रहा है बच्चा जन्म नहीं ले रहा है, उस वक्त मेडिकल स्टूडेंट को मतलब मेडिकल स्टूडेंट जो होता है या डॉक्टर जो होते हैं वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंजेक्ट करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, बेबी बाहर आएगा, पार्चुरेशन हो जाएगा। यस सर। तो अब ये जो मूवी थी ये इंजीनियरिंग पे, इसका जो क्लाइमेक्स था वो इंजीनियरिंग पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर ये मेडिकल पे डिपेंड करता तो अब प्रेग्नेंट महिला को ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो ऑक्सीटोसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। समझ में आ गया आपको? एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है पिटोसिन, ये जो पिटोसिन है ये आर्टिफिशियल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये? आर्टिफिशियल फॉर्म है ऑक्सीटोसिन का। काउज और बफेलो को, ये जो मिल्कमैन होता है ना, सुबह नॉक करके दूध देने आते हैं ना, ये लोग ना पिटोसिन नाम का जो हार्मोन है, जो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन है, ये इंजेक्ट करते हैं। किसको इंजेक्ट करते हैं? काऊ को इंजेक्ट करते हैं, बफेलो को इंजेक्ट करते हैं। काऊ और बफेलो को इंजेक्ट करते हैं। क्यों इंजेक्ट करते हैं? क्योंकि इस पर्टिकुलर हार्मोन को हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं। मिल्क इजेक्शन होता है, देखो यहां पे भी लिखा हुआ है इजेक्ट मिल्क, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ये हार्मोन जब भी आता है मिल्क इजेक्ट हो जाता है, मिल्क इजेक्ट हो जाता है। बफेलो एंड काऊ वो एनिमल कहलाता है जिसका मिल्क देखो सेल किया जाता है, उनके मिल्क से देखो टी कॉफी बन जाता है। मिल्क जितना ज्यादा होगा पैसा उतना अच्छा होगा, बिजनेस उतना अच्छा चलेगा। डू अंडरस्टैंड? यस सर। सो मैं लिखूं कहां पे, ये प्रॉब्लम है मुझे। तो आई थिंक आई डू नॉट हैव स्पेस। यस सर। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये जो स्पेस है यहां पे मैं लिख लेता हूं मिल्कमैन इंजेक्ट पिटोसिन टू गेट मोर मिल्क। यस सर, थैंक यू। क्या आपको पर्पल कलर दिखाई दे रहा है? पर्पल दिखाई दे रहा है आपको? पर्पल देखो, मिल्कमैन, ये लास्ट पॉइंट था। आई मीन पॉइंट बहुत बड़ा होता तो मैं आपको नए बोर्ड पे सिखाता, है ना। मैं नया बोर्ड ऑर्डर दिया हूँ। यस ना, प्लीज फोकस हियर। मिल्कमैन इंजेक्ट पिटोसिन टू काऊ एंड बफेलो टू गेट मोर मिल्क। अगर आपको नहीं भी दिखाई दे तो आप ये डिक्टेशन लिख लीजिए। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब हम जाएंगे, आप ये लिख लीजिए, अब हम जाएंगे अगले हार्मोन के बारे में बात करने। और वो अगले हार्मोन का नाम क्या है मैं भूल गया। हाँ, एंटी डायबिटिक हार्मोन। लेट अस टेक अ कमर्शियल ब्रेक एंड देन विल सी यू अगेन। थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम लोग बात करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के दूसरे हार्मोन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो दूसरा हार्मोन है, इस हार्मोन को हम बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। यस सर। और इसके दो इफेक्ट होते हैं जो आपको सीखने हैं। पहला इफेक्ट होता है इसका एंटी डाययूरेटिक इफेक्ट, और इसका जो दूसरा इफेक्ट होता है, पहला इफेक्ट है एंटी डाययूरेटिक इफेक्ट, और जो दूसरा इफेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर इफेक्ट। यस सर। चलो बात करते हैं।
यस सर। तो ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है इसके बहुत सारे नाम हैं, जरा इसके क्या क्या नाम है वो देख लेते हैं। इसका पहला नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, इसका तीसरा नाम है पिट्रिसिन, इसका चौथा नाम है वाटर रिटेनिंग हार्मोन, इसको हम वाटर रिटेनिंग हार्मोन बोलते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है इसके दो इफेक्ट ऑब्जर्व किए जाते हैं। लेट अस टॉक अबाउट बोथ द इफेक्ट, मतलब इसका जो फंक्शन होता है वो दो टाइप का फंक्शन होता है। और इसके पहले फंक्शन को हम लोग बोलते हैं, इसके पहले फंक्शन को हम हमेशा बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक इफेक्ट, और इसका जो दूसरा इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्रेशर इफेक्ट। अब एंटी डाययूरेटिक इफेक्ट आप सीखें उससे पहले आपको ये सीखना होगा कि ये डाययूरेटिक एजेंट क्या होते हैं। तो हम पहले एक लिस्ट बनाते हैं डाययूरेटिक एजेंट का, और डाययूरेटिक एजेंट कौन होता है, वो क्या करता है, और तब हमको सीखने को मिलेगा कि ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये हार्मोन का क्या फंक्शन है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, इसका नाम है एंटी डाययूरेटिक। एंटी मतलब अपोजिट, डाययूरेटिक मतलब डाययूरेटिक, डाययूरेटिन केमिकल्स होते हैं। तो ये डाययूरेटिक केमिकल के अगेंस्ट वर्क करता है। एंटी मतलब अपोजिट, है ना। तो अपोजिट तो आपको समझ में आता है, एंटी वर्ड का मतलब होता है अपोजिट। लेकिन आपको ये सीखना ज़्यादा जरूरी है कि ये जो डाययूरेटिन होता है उसका क्या काम होता है और डाययूरेटिक एजेंट कौन कौन से होते हैं। सो पहले हम ग्रीन मार्कर से सीखेंगे कि डाययूरेटिन क्या होता है। थैंक यू सो मच। एवरीबडी फोकस करो। डाययूरेटिक एजेंट जो होते हैं वो कुछ केमिकल्स होते हैं। डाययूरेटिक एजेंट को हम लोग एकदम प्यार से बोलते हैं वाटर पिल्स। इसको हम प्यार से वाटर पिल्स बोलते हैं। डाययूरेटिक एजेंट में कुछ दवाएं आती हैं, ड्रग्स आते हैं, जिसमें एक ड्रग है थियाजाइड्स। यस सर। लेकिन बहुत सारे केमिकल्स होते हैं हमारे डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, सोडा है, हॉट चॉकलेट है, या अल्कोहल है। यस सर। ये सारे केमिकल है ना, वो डाययूरेटिक एजेंट है। अब ये डाययूरेटिक एजेंट का मतलब क्या होता है। डाययूरेटिक एजेंट वो एजेंट होता है जो डाययूरेसिस करता है। मतलब ये जितने भी केमिकल्स हैं दे विल परफॉर्म डाययूरेसिस। डाययूरेसिस का मतलब क्या होता है। डाययूरेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मोर यूरिन। ये ज्यादा यूरिन फॉर्म करता है। अगर अगर कोई बंदा है जिसको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड प्रेशर उनका ज़्यादा रहता है। आपने तो सर्कुलेशन पढ़ ही लिया हुआ है, आप सभी को अच्छे से पता है कि आपके ब्लड में मैक्सिमम परसेंटेज जो होता है वो पानी का होता है। समझ में आया आपको। अगर किसी बंदे का प्रेशर ज़्यादा हो गया है, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तो हम उनको डाययूरेटिक एजेंट के टैबलेट खिलाते हैं। डाययूरेटिक के जो टैबलेट होते हैं इनको हम प्यार से वाटर पिल्स भी बोलते हैं। अब ये टैबलेट खाने के बाद क्या होता है, ये टैबलेट खाने के बाद बंदे को देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मोर यूरिन, बंदे को यूरिन ज़्यादा होगा। अगर किसी बंदे को किडनी के स्टोन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है तो भी ये जो थायजाइड्स है इसके टैबलेट खिलाए जाते हैं। इससे क्या होगा, अगर बंदे की किडनी में स्टोन है और वो स्टोन छोटी साइज़ के हैं और वो ज़्यादा यूरिन बनने से वो वॉश आउट होके यूरिन के सारे निकल सकते हैं, तो हम उनको पिलाएंगे, हम उनको ये टैबलेट खिलाएंगे, हम उनको वाटर पिल्स खिलाएंगे।
ये वाटर पिल्स क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि वाटर पिल्स जब भी तुम खाओगे, बहुत सारा वाटर को निकालोगे, जब बहुत सारा वाटर किडनी से छन के निकलेगा तो आपका किडनी देखो प्यूरिफाई हो जाएगा। यस सर। अब ये किडनी फिल्टर किसको करता है? तो किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, तब जाके वो यूरिन बनाता है। तो जब आपको पानी ज्यादा पास होगा, मतलब यूरिन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डाययूरेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मोर यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ मोर यूरिन। अगर यूरिन ज्यादा जाएगा अरे तो इसमें पानी जाएगा, अरे वो पानी कहाँ से जाएगा? अरे वो ब्लड से जाएगा। इसका मतलब ब्लड का पानी देखो यूरिन में जाएगा, अगर ब्लड का पानी देखो यूरिन में जाएगा तो ब्लड प्रेशर देखो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से सुनो, अगर यूरिन ज्यादा जाएगा तो यूरिन कहाँ से बनता है? अरे यूरिन ब्लड से बनता है, तो ये पानी कहाँ का जाएगा? ये ब्लड का पानी जाएगा। अरे ब्लड का पानी जाएगा, ब्लड का पानी जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये जो डायूरेटिक एजेंट्स होते हैं या ये जो वाटर पिल्स होता है, मतलब मैं इस टैबलेट के बारे में बात कर रहा हूँ ना कि मैं टी कॉफ़ी अल्कोहल के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये जो वाटर पिल्स होते हैं या थायजाइड्स होता है, ये हाई बीपी की बीमारी जिनको होती है उसको ट्रीट करने में इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट द हाई ब्लड प्रेशर। लिखता हूँ मैं, ये हाई बीपी को ट्रीट करने के काम में आएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई, हाई बीपी को ट्रीट करने के काम में आएगा। बेसिकली अगर आपको एक वर्ड में समझना है कि दुनिया में यूनिवर्सली जब भी कोई चाय पिलाता है या कॉफ़ी पिलाता है तो चाय वाला चाय देने से पहले, कॉफ़ी वाला कॉफ़ी देने से पहले आपको क्या पिलाता है? आई मीन चाय वाले को भी ये बात पता है बट ये तुमको नहीं पता है, तुमको ये बात पता नहीं है। कोई भी चाय वाला या कॉफ़ी वाला आपको चाय या कॉफ़ी पिलाने से पहले, या आपके घर पे कोई मेहमान आए तो उनको आप चाय कॉफ़ी पिलाने से पहले आप उनको क्या पिलाते हो? आप उनको पानी पिलाते हो। आपने कभी सोचा क्यों चाय वाला आपको पानी पिलाता है? क्यों पानी पिलाता है? क्योंकि ये जो चाय होती है, कॉफ़ी होती है, सोडा होता है, ये सब ना डायूरेटिक एजेंट है इसके अंदर। बहुत ही हाई लेवल का डायूरेटिक एजेंट नहीं है, माइल्ड डायूरेटिक है, माइल्ड डायूरेटिक है। जब भी ये डायूरेटिक एजेंट आपके बॉडी में आएगा, आपको यूरिन ज़्यादा आएगा। अच्छा, आपको ज़्यादा यूरिन होगा, हाँ डायूरेसिस होगा, मतलब मोर यूरिन होगा, तो क्या आपके बॉडी का, आपके ब्लड का पानी कम हो जाएगा? आपके बॉडी का पानी कम हो सकता है, ये माइल्ड है लेकिन पानी कम हो सकता है। और जब पानी कम होगा तो उस पानी की कमी को पूरी करने के लिए चाय या कॉफ़ी के पहले आपको पानी पिलाया जाता है, क्योंकि आप पानी पी लो सर जब आप पानी पी लोगे तो हम आपको चाय देंगे। जब भी चाय बॉडी में जाएगा, ज़्यादा यूरिन बनाएगा, ज़्यादा यूरिन होगा, पानी लॉस होगा, उस पानी की पाई की भरपाई करने के लिए आपको पहले पानी पिलाते हैं। इज दैट क्लियर? तो आप अच्छे से समझ लो कि ये डायूरेटिक एजेंट है। यस सर। तो अगर ये सारी चीजें आपके बॉडी में आती हैं, अगर ये सारे डायूरेटिक एजेंट, अगर आपकी बॉडी में ये सारे डायूरेटिक एजेंट आते हैं तो क्या आपको ज्यादा यूरिन बनेगा? यस। ज्यादा अगर यूरिन बनेगा तो आपका पानी कम हो जाएगा। यस। उस पानी को कम होने का काम ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन करेगा। जैसा कि इसका नाम है, एंटी मतलब अपोजिट, डायूरेटिक मतलब मोर यूरिन के अगेंस्ट, एंटी अपोजिट मोर यूरिन मतलब ये लेस यूरिन बनाएगा, मतलब ये यूरिन कम बनाएगा। समझ में आया? तो हम लोग फंक्शन सीखते हैं कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपके बॉडी में जब भी सिक्रीट होगा तो ये कम यूरिन कैसे बनाएगा। मतलब यूरिन आपको कम क्यों होगा, मतलब यूरिन कम क्वांटिटी में क्यों होगा जब एडीएच आएगा। एडीएच आपके बॉडी में जब भी आएगा तो ये ऐसा कौन सा करामात करेगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं।
यस सर, थैंक यू। सो चलो देखते हैं। ये एडीएच हार्मोन है। ये एडीएच कौन सिक्रीट करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसको बनाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको सिक्रीट करता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं पास नर्वोसा। पास नर्वोसा के पास ये हार्मोन कहां क्यों आया, कैसे आया? हाइपोथैलेमस के थ्रू आया। तो ये एरो अप है। हाइपोथैलेमस को लगा कि आपके बॉडी में पानी कम है। यस सर, हाइपोथैलेमस को लगा कि आपके बॉडी में पानी कम है, तो हाइपोथैलेमस ये हार्मोन बनाएगा और पास नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा ये हार्मोन सिक्रीट किया जाएगा, एडीएच। अब देखते हैं एडीएच क्या करेगा एग्जैक्टली। यस सर, ये नेफ्रॉन पे वर्क करेगा। नेफ्रॉन नाम सुना है कहीं पे? हाँ, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वो स्ट्रक्चर कहलाता है जो किडनी में पाया जाता है। जो किडनी होती है वो 1.3 मिलियन नेफ्रॉन से बनी होती है। आई थिंक मैंने सही बोला। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी मुझे आता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये बॉमन्स कैप्सूल है। आपने डायग्राम कई बार पढ़ा होगा। यस सर, आपको पता है ये जो ट्यूब है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखिए, आप ये चैप्टर, ये जो एक्सक्रीशन के अंदर आप सीखोगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तो वहां पे नेफ्रॉन आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे आपको हार्मोन का फंक्शन ज़्यादा समझना है, ना कि नेफ्रॉन के पीछे पड़ जाना है। यस सर, नेफ्रॉन तो आप अभी आप सीखे ही नहीं हो ना, आप सीखोगे एक्सक्रीशन चैप्टर में। यस सर, थैंक यू। ये है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैं कहीं पे लिखना चाहता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं थोड़ी देर में। यस सर, और ये जो ट्यूब है, ये जो मोटी वाली ट्यूब है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? कलेक्टिंग डक्ट। और ये जो सारे स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर गोइंग टू बी सराउंडेड बाय ब्लड। ये जो रेड कलर स्ट्रक्चर है वो ब्लड है। यस सर, इज दैट क्लियर? रेड कलर स्ट्रक्चर क्या है? ये ब्लड है ना? अभी बच्चों ध्यान से सुनो। जब भी आपके बॉडी में टी, कॉफी या कोई ड्रग या कोई भी दवा या सोडा या अल्कोहल, ऐसी कोई भी चीज आएगी जो आपके बॉडी में डायूरेटिक एजेंट है। डायूरेटिक मतलब क्या बोला मैंने? डायूरेटिक मतलब फॉर्मेशन ऑफ मोर यूरिन। क्या बोला मैंने? फॉर्मेशन ऑफ मोर यूरिन। ज्यादा यूरिन बनाने वाले केमिकल को डायूरेटिक एजेंट बोलते हैं। बस इतना बात दिमाग में डाल लो। जब भी आपके बॉडी में डायूरेटिक आएगा या आपके ब्लड में पानी कम पड़ जाएगा, आपके ब्लड में पानी कम है, यस सर, तो एंटी हाइपोथैलेमस पास नर्वोसा के थ्रू एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीट करेगा। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन अब सिग्नल देगा नेफ्रॉन को। ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में किस पार्ट को सिग्नल देगा? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट को सिग्नल देगा। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट को ये सिग्नल देगा। अब ये सिग्नल मिलने के बाद क्या करेगा? देखो, सिग्नल मिलने के बाद ये जो डक्ट है मतलब ये ट्यूब है। डक्ट का मतलब होता है ट्यूब। ये डीसीटी भी एक ट्यूब है और कलेक्टिंग डक्ट भी एक ट्यूब है। ये ट्यूब को ये सिग्नल देगा टू एब्जॉर्ब वाटर इनटू ब्लड। इनको बोलेगा टू एब्जॉर्ब वाटर इनटू ब्लड। ब्लड में वाटर एब्जॉर्ब कर लो, ऐसा इनको सिग्नल देगा। इसका मतलब क्या होता है? ये जो डीसीटी है, इससे पानी निकलेगा, वाटर निकलेगा, इससे भी पानी निकलेगा, यहां से पानी निकलेगा, पानी निकलेगा।
यस सर। देखो ना मेरे प्यारे बच्चों, इधर इधर फोकस करो। सपोज ना इसके अंदर ना पानी है, यस सर, इसके अंदर पानी है, यहाँ पे भी पानी है, और ये जो पानी है वही यूरिन है। क्या है? ये जो पानी है वही यूरिन है। मतलब ये जो ग्रीन ट्यूब है ना, ग्रीन ट्यूब के अंदर जो भी आएगा यूरिन को बनाएगा। क्या बोला मैंने? ग्रीन कलर ट्यूब है ना, नेफ्रॉन के अंदर जो भी आएगा यूरिन को बनाएगा। बनाएगा ना? तो यहां से यूरिन जाने वाला है ना? वो यूरिन में तुमको चलेगा कि ज्यादा पानी हो या कम पानी हो? कैसा यूरिन भेजना चाहोगे आप बॉडी से? कैसा यूरिन भेजना चाहोगे? ज्यादा पानी वाला यूरिन भेजना चाहोगे आप अपने बॉडी से, या कम यूरिन वाला आप कम पानी वाला यूरिन आप भेजना चाहोगे अपने बॉडी से? मैं क्या चाहूंगा मैं बताता हूं। मैं चाहूंगा कि कम पानी वाला यूरिन जाए। क्यों कम पानी वाला? अगर कम पानी रहेगा तो मेरे बॉडी का पानी मेरे बॉडी में रह जाएगा, मेरी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, है ना? मेरे बॉडी को पानी की कमी नहीं होगी। इसलिए मैं चाहता हूं जब ये यूरिन बने तो यूरिन बनने से पहले डीसीटी में कलेक्टिंग डक्ट से पानी निकाल लिया जाए, पानी निकाल लिया जाए, बाहर निकाल लिया जाए। अरे निकाल के कहाँ लेके जाओगे? अरे ब्लड में लेके जाओगे। ये जो रेड कलर दिखाया है ना, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में चले जाएगा, है ना? अभी जब पानी निकाल लिया जाएगा तो जो यूरिन आएगा ना, जो यूरिन आएगा ना वो हाइपरटोनिक यूरिन होगा। कैसा यूरिन होगा? हाइपरटोनिक यूरिन। हाइपर मतलब मोर, टोनिक मतलब सॉल्ट, ज्यादा सॉल्ट, ज्यादा सॉल्ट मतलब कम पानी। क्या बोला मैंने? हाइपर मतलब मोर, टोनिक मतलब सॉल्ट, ज्यादा सॉल्ट। ज्यादा सॉल्ट का मतलब होता है कम पानी। जो यूरिन होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जैसे उसमें सॉल्ट ज्यादा रहेंगे, उसमें पानी कम रहेगा। अगर पानी आएगा तो बॉडी को पानी की कमी हो जाएगी। कमी ना हो इसके लिए एडीएच वरदान है। जब जब इस पृथ्वी पे मतलब इस बॉडी पे, जब जब इस पृथ्वी पे मतलब इस बॉडी पे एडीएच आएगा तो नेफ्रॉन को वो सिग्नल देगा। नेफ्रॉन में ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट को ये सिग्नल देगा। वो सिग्नल पाते ही ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है या कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें से पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। पानी एब्जॉर्ब करके कहाँ लिया जाएगा? ब्लड में ले लिया जाएगा। इसका मतलब बॉडी का पानी बॉडी में ही रह जाएगा। यूरिन में कम पानी जाएगा। यूरिन में कम पानी मतलब ज्यादा सॉल्ट जाएगा। इसलिए तो ऐसा यूरिन को हाइपरटोनिक यूरिन कहा जाएगा। हाइपर मतलब मोर, यूरिन मतलब टोनिक मतलब सॉल्ट। हाइपर मतलब मोर, टोनिक मतलब सॉल्ट। मोर सॉल्ट, ज्यादा सॉल्ट। कर लो। इज दैट क्लियर? सो इससे पानी का कंजर्वेशन होता है। क्या होता है? पानी का कंजर्वेशन होता है। पानी को हम अपने बॉडी में ही रखते हैं। कर? तो इसीलिए ये इसका फंक्शन है। पानी को रिटेन करके रखता है बॉडी में। बॉडी से पानी को यूरिन में लॉस होने नहीं देता है। इसलिए इसका नाम हमने क्या दिया हुआ है? वाटर रिटेनिंग हार्मोन। देखो यहां पे लिखा हुआ है वाटर रिटेनिंग हार्मोन। इसका नाम इसका काम बताता है। ये हार्मोन जब भी बॉडी में आता है, यूरिन हाइपरटोनिक यूरिन में पास होता है और पानी बॉडी में रह जाता है, पानी को रिटेन करता है। रिटेन करना मतलब रोक देना, बॉडी से बाहर न जाने देना। इसलिए हम इसको वाटर रिटेनिंग हार्मोन बोलते हैं। इसका नाम इसका काम बताता है। ये वाटर को रिटेन कर जाता है, इसलिए दुनिया इसको वाटर रिटेनिंग हार्मोन कह जाता है। कर लो कि नहीं कर लो? समझ में आया आपको? 100% सुपर, माइंड ब्लोइंग। पक्का समझ में आया? ठीक है। तो ये है इसका एंटी डाययूरेटिक इफेक्ट। पक्का? और क्या होगा जब ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है वो कम पड़ जाएगा? यस सर।
तो हमको इसके बारे में भी सीखना है कि क्या होगा जब ये हार्मोन कम पड़ जाएगा, क्या होगा जब ये हार्मोन बढ़ जाएगा। यस सर। तो फिलहाल आपको दिमाग में कौन सी बात लेके जानी है? फिलहाल हमको इसका दूसरा फंक्शन पढ़ना है फिलहाल। मतलब ये पहला फंक्शन है एंटी डाययूरेटिक इफेक्ट। अब हम इसका दूसरा फंक्शन पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रेशर इफेक्ट, और उसके बाद हम सीखेंगे क्या होगा जब ये पर्टिकुलर हार्मोन कम क्वांटिटी में सिक्रीट होगा या ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आई डू नॉट हैव स्पेस, मुझे कुछ स्पेस की ज़रूरत है, देन हम दूसरे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। तो चलो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्मोन कॉल एडीएच। इसका जो सेकेंड फंक्शन है वो है प्रेशर इफेक्ट। पहले फंक्शन को हम बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक इफेक्ट, दूसरे को हम लोग बोलते हैं प्रेशर इफेक्ट। प्रेशर इफेक्ट क्या है जरा हम लोग देखते हैं। जब भी ये पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट होगा जिसको हम बोलते हैं एडीएच, यस सर, ये हार्मोन अब सिग्नल देगा, स्टिमुलेट करेगा, दिस पर्टिकुलर हार्मोन स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा, मोटिवेट करेगा, प्रमोट करेगा, किसको? इनवॉलंटरी मसल्स को। ये इनवॉलंटरी मसल्स को एक्टिवेट करेगा, मोटिवेट करेगा। इनवॉलंटरी मसल्स मतलब स्मूथ मसल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यस सर, इनवॉलंटरी मसल्स मतलब वो मसल्स जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं है। यस सर, ऑटोमेटिक वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो एडीएच जब भी आएगा, यस सर, तो ये इनवॉलंटरी मसल्स को एक्टिवेट करेगा। कौन से इनवॉलंटरी मसल्स को? ऑफ इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एंड ब्लड वेसल्स। तो ये जो हार्मोन है वो स्मूथ मसल्स या इनवॉलंटरी मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स, इनको क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करेगा किस लिए? स्टिमुलेट करेगा टू कॉन्ट्रैक्ट। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो फिर क्या होगा? ब्लड वेसल्स जो होगा, ब्लड प्रेशर जो होगा वो बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए हम लोग इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। वैसो मतलब ब्लड वेसल, प्रेसिन मतलब प्रेस करना, प्रेसिंग द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स को प्रेस करेगा। अगर ब्लड वेसल प्रेस होगा या ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम होगा, इसका लूमेन कम होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर जो कैविटी है वो कम होगी, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि प्रेशर और एरिया में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब एरिया कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है, जब प्रेशर बढ़ा इसका मतलब एरिया कम हुआ। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एंटी डायबिटिक हार्मोन इनवॉलंटरी मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एंड ब्लड वेसल्स को एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा टू कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इट रेज द ब्लड प्रेशर, और इसी इफेक्ट को इसको हम प्रेशर इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर आपके बॉडी में अगर लो बीपी है तो ये इफेक्ट आएगा। अगर आपके बॉडी में बीपी कम है, अगर आपका बीपी कम है, यस सर, अगर बीपी कम है तब जाके एडीएच आएगा और ये आपके ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? रेस करेगा, मतलब आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया ये बात, है ना? सो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होगा जब ये पर्टिकुलर हार्मोन लेस क्वांटिटी में सिक्रीट होगा या ये पर्टिकुलर हार्मोन मोर क्वांटिटी में सिक्रीट होगा। तो इसको सीखने के लिए भी हम लोगों को बहुत सारा स्पेस चाहिए। सो आई जस्ट नीड टू रब दिस। आप इसको नोट डाउन कर लो और फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। यस सर, थैंक यू।
तो चलो एवरीबॉडी, अभी हम लोग सीखते हैं, पहली चीज हम लोग सीखते हैं कि क्या होगा जब ये पर्टिकुलर हार्मोन एक्सेस क्वांटिटी में होगा। मतलब व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ हाइपर सिक्रीशन ऑफ एडीएच। क्या होगा जब ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है वो हाइपर सिक्रीशन होगा। मतलब आपको तो पता है इस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं वाटर रिटेनिंग हार्मोन। मतलब ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी को बाहर नहीं जाने देगा। एकदम क्लियर है, वाटर रिटेनिंग हार्मोन बोलते हैं, पानी को बॉडी के अंदर रखेगा, पानी को बाहर नहीं जाने देगा। इज दैट क्लियर? तो अगर ये हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, अगर ये नॉर्मल रहेगा तो ये पानी को रिटेन करेगा, अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी ब्लड में रहेगा और आपका पानी क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका पानी डाइल्यूट हो जाएगा। आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। जिसमें हाइपर सिक्रीशन होगा, एडीएच ज़्यादा सिक्रीट होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी अब ब्लड में रहेगा, मतलब ब्लड आपका डाइल्यूट हो जाएगा। ब्लड अगर आपका डाइल्यूट हो जाएगा तो उसमें सोडियम कम पड़ जाएगा। जैसे वरण है, दाल है, दाल आपके घर में 4 लोगों के लिए दाल बनी हुई है, बोलो हाँ बनी हुई है। अब 4 से 5 हो गए तो आप थोड़ा पानी डालोगे एडजस्ट करने के लिए। फिर छठा सातवां भी आ गया तो आप थोड़ा और पानी डालोगे। लेकिन आपके घर पे नमक नहीं है, नमक खत्म हो गया, कल ही शाम को खत्म हुआ था, थोड़ा सा बचा हुआ था वो इस दाल में डाल दिया है। डाल दिया है कि नहीं? अभी और 2 लोग आ गए, मतलब 10 लोग हो गए, तो पानी और डालेंगे। अगर पानी और डालोगे तो नमक कम होगा कि नहीं होगा? नमक कम होगा कि नहीं होगा? वही तो मैं लिखा हूं यहां पे कि इट लीड्स टू डाइल्यूट ब्लड। ब्लड डाइल्यूट होता जाएगा, मतलब दाल डाइल्यूट होती जाएगी। एंड लो प्लाज्मा सोडियम, ब्लड का जो नमक है, दाल का जो नमक है वो कम होता जाएगा, लो होता जाएगा। अभी आपको समझ में आया होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया, नहीं तो एक बार फिर से इसको बैक जाके आप सुनो। धन्यवाद आपका सुनने के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच। क्या होगा व्हेनेवर देयर इज अ हाइपोसिक्रीशन? हाइपो का मतलब होता है लेस सिक्रीशन। अगर ये पर्टिकुलर हार्मोन ना लेस क्वांटिटी में सिक्रीट हुआ, मतलब इट इज सिक्रीटेड इन लेस क्वांटिटी, इसको वाटर रिटेनिंग हार्मोन बोलते हैं। अगर ये नॉर्मल हुआ तो ये वाटर रिटेन करेगा, नॉर्मल से ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा वाटर रिटेन करेगा, और ये नॉर्मल से कम हुआ तो ये पानी को रिटेन करने वाला नहीं है, पानी को ये ब्लड में नहीं रहने देगा। तो पानी कहाँ जाएगा? पानी कहाँ जाएगा? पानी कहाँ जाएगा? पानी यूरिन में जाएगा। इसका मतलब यूरिन, जो आपको यूरिन हाइपरटोनिक हुआ करता था, जिसमें पानी कम हुआ करता था, जिसमें नमक ज़्यादा हुआ करता था, अब वो यूरिन हाइपोटोनिक यूरिन होगा। नहीं समझा? तो एक बार फिर से लिख के समझते हैं। एवरीबॉडी फोकस हियर। एडीएच, एडीएच, एडीएच अगर ये लेस सिक्रीट हो रहा है, अगर ये लेस हो रहा है, अगर ये लेस हो रहा है, तो क्या ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को सिग्नल देगा टू एब्जॉर्ब द वाटर इनटू ब्लड? बोलो ना हाँ या ना, बोलो ना। अगर एडीएच आएगा तो डीसीटी सीडी सिग्नल पाएगा, और सिग्नल पाते ही ये वाटर एब्जॉर्ब कर जाएगा। जो भी यूरिन आएगा उसमें पानी कम, नमक ज्यादा आएगा, ऐसे यूरिन को हम हाइपरटोनिक यूरिन कह जाएगा। कर लो। आता बघा, एडीएच जब लेस होगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जब कम होगा, यस सर, सो यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड।
यूरिन मोर डाइल्यूटेड होगा, यूरिन डाइल्यूट होगा। यस सर, यूरिन डाइल्यूट होगा। अगर यूरिन में पानी ज्यादा होगा तो तुमको पानी ज्यादा आएगा, और पानी ज्यादा आएगा सो देयर विल बी मोर यूरिन, यूरिन विल बी डाइल्यूटेड, मतलब यूरिन में पानी ज्यादा है। देखो ना, एडीएच अगर कम हुआ तो ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और जब ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो यूरिन विल बी डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें पानी ज्यादा, डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा। अगर पानी ज्यादा है यूरिन में तो आपको यूरिन ज्यादा होगा या यूरिन कम होगा? बोलो ना, आपको मोर यूरिन होगा। मोर यूरिन को हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। पॉली मतलब मैनी, यूरिया मतलब यूरिन, मोर यूरिन कॉल पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया वो कंडीशन कहलाता है जिसमें आपका यूरिन बड़ा ही डाइल्यूट हो जाता है, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा यूरिन आता है। मोर यूरिन होगा, अगर मोर यूरिन होगा तो बॉडी में पानी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अगर बॉडी को पानी की कमी हो गई तो बॉडी उस कमी को पूरी करने के लिए क्या करेगा? अरे भजन करेगा, भजन करेगा, भजन करेगा ना। पानी की कमी को पूरी करने के लिए भजन नहीं होता है, पानी की कमी को पूरी करने के लिए पानी पीना पड़ता है। द पर्सन विल ड्रिंक मोर वाटर। पर्सन विल ड्रिंक मोर वाटर। बंदा ज्यादा पानी पिएगा। अरे क्यों ज्यादा पानी पिएगा? क्योंकि इसको यूरिन ज्यादा हो रहा है। कर लो कि नहीं कर लो? ज्यादा यूरिन होगा तो ज्यादा पानी की कमी हो जाएगी, और जब ज्यादा पानी की कमी हो जाएगी तो पानी की कमी को पूरी करने के लिए बंदा ज्यादा पानी पिएगा, और जब बंदा ज्यादा पानी पिएगा तो उस कंडीशन को पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीडिप्सिया। देखो ना इधर, यस सर, ज्यादा यूरिन तो पॉलीयूरिया, ज्यादा यूरिन तो पानी ज्यादा पिएगा तो पॉलीडिप्सिया। यस सर, तो पानी पिएगा, पानी निकालेगा, पानी पिएगा, पानी निकालेगा, पानी पिएगा, पानी निकालेगा, क्योंकि इसके बॉडी में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन नहीं आएगा। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन नहीं आएगा तो बॉडी में पानी नहीं रुक पाएगा। ज्यादा से ज्यादा यूरिन देखो आएगा। यूरिन जब भी जाएगा प्यासा रह जाएगा। प्यास को मिटाने के लिए बहुत सारा पानी पी जाएगा, बहुत सारा पानी पिएगा, पॉलीडिप्सिया कहलाएगा, पॉलीडिप्सिया कहलाएगा। क्लियर है? यूरिन मीठा होगा या यूरिन टेस्टलेस होगा? जवाब दो, जवाब। यूरिन इस कंडीशन में, ये एक बीमारी है, इस बीमारी का नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। ये बीमारी का नाम क्या है? डायबिटीज इंसिपिडस। इस बीमारी का नाम क्या है? डायबिटीज इंसिपिडस। मैंने कहीं पे सुना था, एक और नाम सुना था, डायबिटीज मेलिटस। लिखता हूं मैं ऊपर। हर नीट अपीयर करने वाले बच्चे को पूछा जाता है कि डायबिटीज कितने टाइप का होता है, तो बच्चा चिल्ला के बोलता है कि डायबिटीज मेलिटस पहला टाइप एंड डायबिटीज इंसिपिडस दूसरा टाइप। बिल्कुल गलत जवाब। अरे बिल्कुल गलत जवाब। डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस दोनों
कोई भी संबंध नहीं है, दोनों का कोई भी संबंध नहीं है, दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। डायबिटीज मिलिटस जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। कौन से हार्मोन की कमी से होता है? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन की कमी से होता है। ये किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। तो क्या एडीएच और इंसुलिन एक ही हार्मोन है? गलत। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियास एंड एडीएच इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस और पास नर्वोसा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये दोनों एक दूसरे के टाइप नहीं है। डायबिटीज मिलिटस का मतलब होता है जो शुगर बोलते हो आप घर में, जो बूढ़े लोगों को हो जाता है, 40 क्रॉस की तो शुगर हो गया है, शुगर हो गया है, शुगर हो गया है। मिलिटस का मतलब होता है कुछ मीठा हो जाए। अरे कुछ मीठा क्यों हो जाए? बहुत मीठा हो जाए सांभा, बहुत मीठा हो जाए। जब इंसान बहुत ही ज्यादा मीठा हो जाता है तो उसको एक रोग हो जाता है, उस रोग को हम कहते हैं डायबिटीज मिलिटस। तो डायबिटीज मिलिटस में भी ज्यादा यूरिन होता है, डायबिटीज इंसिपिडस में भी ज्यादा यूरिन होता है। बगा मोर यूरिन। पूछो घर में किसी को डायबिटीज है, नाना को, दादा को, दादी को, दादा को, पापा को, बड़े पापा को, छोटे पापा को, बड़े पापा के बड़े पापा को, किसी को डायबिटीज है, पूछो पूछो क्या सिम्टम होता है। ये वाला जो डायबिटीज है ना, शुगर जिसको बोलते हैं शुगर, इसमें भी ज्यादा यूरिन होता है और इसमें भी ज्यादा यूरिन होता है। लेकिन इसमें जो यूरिन होता है वो ठा 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 मीठा होता है, मीठा। इसको हम लोग बोलते हैं स्वीट यूरिन, स्वीट यूरिन। लेकिन प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो यूरिन होता है वो टेस्टलेस होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। इस डायबिटीज इंसिपिडस को हम टेस्टलेस यूरिन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टलेस यूरिन बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको समझाया, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। एंटी डायबिटिक हार्मोन ये एंटी डायबिटिक इफेक्ट करता है जिसमें पानी एब्जॉर्ब होता है डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से, नेफ्रॉन से, किडनी से, और पानी आपके बॉडी में रहता है तो ये पानी को मेंटेन करके रखता है, इसलिए हम इसको वाटर रिटेनिंग हार्मोन बोलते हैं। पक्का? अगर ये हार्मोन ज़्यादा हो गया तो ये ज़्यादा पानी बॉडी में रखेगा, वो ज़्यादा पानी ब्लड में रहेगा, आपका ब्लड लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड विल बी डाइल्यूटेड एंड लो प्लाज्मा सोडियम। आपका जैसे ही ब्लड में पानी बढ़ जाएगा, सोडियम आयन जो होते हैं, नमक की कमी हो जाएगी आपको, है ना। देन अगर ये पर्टिकुलर हार्मोन ज़्यादा बढ़ गया, कम पड़ गया, हाइपोसिक्रेशन, हाइपो मतलब लेस, सिक्रेशन मतलब सिक्रेशन, लेस सिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन। अगर ये हार्मोन कम पड़ गया तो आपको बीमारी हो जाएगी डायबिटीज इंसिपिडस। ये टेस्टलेस यूरिन है, इसमें ज़्यादा यूरिन होता है। पॉलीयूरिया पहला सिम्टम है और पॉलीडिप्सिया दूसरा सिम्टम है। ज़्यादा यूरिन, पॉलीयूरिया मतलब ये यूरिन है ज़्यादा, पॉलीडिप्सिया मतलब ये प्यास है बड़ी। समझ में आया? तो आई थिंक मैंने इस पार्ट को कवर कर दिया हुआ है। आई होप आपको ये लेक्चर, ये लास्ट लेक्चर है पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे और बाकी के ग्लैंड ना छोटे साइज़ के हैं, मतलब इतने बड़े नहीं हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत बड़ा था, तो अभी हम चीज़ों को थोड़ा क्विकली लेंगे, फास्ट लेंगे, और आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप को कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट कर सकते हैं। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। आप और क्या कर सकते हो, पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो। इन केस डाउट है तो मुझसे पूछो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।